राजस्थान का हाईवे जब सूरज सिर पर होता है तो ये सड़क नहीं तवा लगती है। दूर तक नजर दौड़ाओ तो रेत के टीले ऐसे हिलते हुए दिखते हैं जैसे पानी बह रहा हो। मृग तृष्णा कहते हैं इसे। पर हम ट्रक वालों के लिए ये सिर्फ एक और दिन की ड्यूटी है। मेरा नाम बलबीर है, लोग बल्ली पाजी कहते हैं। मेरा ट्रक शेरे पंजाब मेरा साथी है। उस दोपहर मैं जैसलमेर से जोधपुर जा रहा था। गर्मी इतनी थी कि एसी चलाने के बाद भी केबिन में पसीना नहीं सूख रहा था। दोपहर के 2 बज रहे थे और पेट में चूहे कूदने लगे थे। मुझे अच्छे ढाबे की तलाश थी। आमतौर पर मैं जाने पहचाने ढाबों पर ही रुकता हूं, लेकिन आज भूख ने मुझे मजबूर कर दिया था। एक मोड़ के बाद मुझे एक पुराना सा बोर्ड दिखा, ढाबा नंबर 440, असली पंजाबी खाना। बोर्ड की हालत देखकर लग रहा था कि बरसों से किसी ने उस पर पेंट का हाथ नहीं फेरा है। मैंने ट्रक को कच्चे रास्ते पर उतार दिया। ढाबा बिल्कुल सुनसान था। एक टूटी हुई खटिया बाहर पड़ी थी और टिन की छत के नीचे कुछ पुरानी मेज कुर्सियां। कोई ट्रक नहीं, कोई इंसान नहीं, सिर्फ हवा की साएं साएं और रेत उड़ने की आवाज। मैंने ट्रक खड़ा किया और नीचे उतरा। गरम रेत की लपट ने मेरे चेहरे को झुलसा दिया। ओए, कोई है? मैंने आवाज लगाई। मेरी आवाज उस वीराने में गूंज कर रह गई। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। मैं ढाबे के अंदर गया। वहां अजीब सी ठंडक थी बाहर की गर्मी के मुकाबले। अंदर एक पुराना फ्रिज रखा था जो बंद था और एक काउंटर के पीछे एक बड़ा पतीला ढका हुआ रखा था। सत श्री अकाल पाजी, एक आवाज मेरे पीछे से आई। मैं चौंक कर मुड़ा। एक बेहद बूढ़ा आदमी वहां खड़ा था। उसने एक मैला कुचैला कुर्ता पहना था और उसकी सफेद दाढ़ी पीली पड़ चुकी थी। उसकी आंखें वो अजीब थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे नहीं, मेरे आर पार देख रही हों। सत श्री अकाल बाबा जी, मैंने कहा। कुछ खाने को मिलेगा? बहुत तेज भूख लगी है। बूढ़ा मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में कुछ खटकने वाला था। भूख तो सबको लगती है मुसाफिर। आओ बैठो, आज का खास है कढ़ी चावल। मैं एक लोहे की कुर्सी पर बैठ गया। बाबा अंदर चला गया। सन्नाटा बहुत गहरा था, इतना गहरा कि मुझे अपनी घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। तभी मेरी नजर दीवार पर टंगे एक पुरानी धुंधली तस्वीर पर पड़ी। वो एक ट्रक ड्राइवर की तस्वीर थी जिसके गले में हार पड़ा था। तस्वीर के नीचे तारीख लिखी थी, 15 अगस्त 1985। मैं सोच ही रहा था कि यह किसकी तस्वीर होगी, तभी बाबा एक स्टील की थाली लेकर आ गया। कढ़ी की खुशबू बहुत अच्छी थी। मेरी भूख और बढ़ गई। मैंने पहला निवाला मुंह में डाला। स्वाद बेहतरीन था। मैंने जल्दी जल्दी खाना शुरू कर दिया। कैसा लगा? बाबा मेरे पास वाली कुर्सी पर बैठ गया और मुझे घूरने लगा। बहुत बढ़िया बाबा, मजा आ गया, मैंने खाते हुए कहा। हाँ, आखिरी बार जब उसने खाया था तो उसे भी बहुत पसंद आया था। किसने? मैंने पूछा। बाबा ने दीवार पर लगी उस तस्वीर की तरफ इशारा किया। मेरा बेटा, 85 में इसी दिन। मैं रुक गया। मेरे हाथ का निवाला वहीं थम गया। उसके बाद वो कभी वापस नहीं आया। बाबा की आवाज अब भारी हो गई थी। लोग कहते हैं एक्सीडेंट हो गया, पर मुझे पता है इस रेगिस्तान ने उसे निगल लिया। मुझे अजीब सा लगा। मैंने जल्दी से खाना खत्म किया और हाथ धोए। कितने पैसे हुए बाबा? पैसे? बाबा हंसा, एक सूखी खड़खड़ाती हंसी। पैसे नहीं चाहिए मुसाफिर, बस एक काम कर दो। क्या काम? मेरे बेटे को ये टिफिन पहुंचा दो। बाबा ने काउंटर के नीचे से एक पुराना जंग लगा हुआ टिफिन बॉक्स निकाला। वो भूखा होगा, बहुत दूर नहीं है, बस 10 किलोमीटर आगे एक पुराना कुआं है, वो वहीं मिलेगा। भाग 2। मेरा दिमाग कह रहा था कि ना कह दूं और वहां से भाग जाऊं। ये सब बहुत अजीब था।
एक सुनसान ढाबा, एक पागल बूढ़ा और 35 साल पहले मरे हुए बेटे के लिए खाना। लेकिन उस बूढ़े की आंखों में एक ऐसी बेबसी थी कि मैं मना नहीं कर पाया। ठीक है बाबा, दे दो, अगर रास्ते में मिला तो दे दूंगा। मैंने टिफिन लिया। वो बर्फ जैसा ठंडा था, जबकि बाहर इतनी गर्मी थी। मैं ट्रक में वापस आया और उसे स्टार्ट किया। जैसे ही मैं ढाबे से बाहर निकला, मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। ढाबा वहां नहीं था, सिर्फ रेत का एक टीला था और वो टूटा हुआ बोर्ड जमीन पर गिरा पड़ा था। मेरा खून जम गया। क्या मैं सपना देख रहा था? मैंने आंखें मलकर दोबारा देखा। वाकई वहां कुछ नहीं था। बल्ली, तेरा दिमाग गर्मी से खराब हो गया है, मैंने खुद को समझाया। शायद रास्ता भटक गया होऊंगा। मैंने ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी। मुझे जल्दी से जल्दी उस जगह से दूर जाना था, लेकिन मेरी नजर बार बार उस टिफिन पर जा रही थी जो बगल वाली सीट पर रखा था। करीब 10 किलोमीटर चलने के बाद मुझे सड़क के किनारे वो कुआं दिखा। वो बहुत पुराना था, पत्थरों से बना हुआ। उसके चारों ओर कोई पेड़ नहीं था, सिर्फ एक अकेला सूखा ठूंठ खड़ा था। मैं ना चाहते हुए भी रुका। मुझे जैसे कोई अदृश्य डोर उस कुएं की तरफ खींच रही थी। मैं टिफिन लेकर नीचे उतरा। कुएं के पास पहुंचकर मैंने अंदर झांका। कुआं एकदम सूखा और अंधेरा था। गहराई का कोई अंदाजा नहीं था। कोई है? मैंने आवाज लगाई। मेरी आवाज कुएं के अंदर गूंजी और वापस आ गई। तभी मुझे कुएं की गहराई से एक आवाज सुनाई दी। वो एक बच्चे के रोने की आवाज थी। भूख लगी है, बहुत भूख लगी है। मेरे हाथ से टिफिन छूटकर कुएं में गिर गया। धाड़ 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 टिफिन के टकराने की आवाज नीचे जाती रही और फिर सन्नाटा छा गया। मैं वहां से उल्टे पैर भागा, ट्रक में कूदकर बैठा और उसे भगा ले गया। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। काफी देर तक पागलों की तरह ट्रक चलाने के बाद मुझे एक पुलिस चेकपोस्ट दिखी। वहां एक हवलदार खड़ा था। मैंने ट्रक रोका और उसके पास गया। साहब, वो ढाबा, वो कुआं, मेरी सांस फूल रही थी। हवलदार ने मुझे अजीब नजरों से देखा। कौन सा ढाबा पाजी? इस रास्ते पर पिछले 50 किलोमीटर में कोई ढाबा नहीं है। नहीं साहब, वो ढाबा नंबर 440, एक बूढ़ा आदमी, उसने मुझे टिफिन दिया। हवलदार का चेहरा सख्त हो गया। आप भानगढ़ वाले बाबा की बात कर रहे हैं पाजी? वो ढाबा तो 1985 में ही जल गया था। उस बूढ़े का बेटा ट्रक एक्सीडेंट में मर गया था और उसके गम में बूढ़े ने खुद को और ढाबे को आग लगा ली थी। मैं सन्न रह गया। लोग कहते हैं हर साल उसी दिन वो ढाबा कुछ देर के लिए वापस आता है। वो बूढ़ा किसी ट्रक वाले को रोकता है और अपने मरे हुए बेटे के लिए खाना भिजवाने की कोशिश करता है। हवलदार ने मेरी तरफ गौर से देखा। आपने वो खाना तो नहीं खाया? मेरी जुबान तालू से चिपक गई। मैं बस हाँ में सिर हिला पाया। हवलदार ने एक गहरी सांस ली और पीछे हट गया। हे भगवान, पाजी आप यहां से जल्दी निकलिए और पीछे मुड़कर मत देखिएगा। मैं बिना कुछ कहे ट्रक में वापस आया। मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। मैंने एक भूत के हाथ का बना खाना खाया था। मैंने ट्रक स्टार्ट किया। सूरज ढल रहा था और रेगिस्तान अब लाल रंग का हो गया था। अचानक मुझे केबिन में वही कढ़ी की खुशबू आने लगी। वही स्वाद मेरे मुंह में वापस आ गया। और फिर मुझे पीछे वाले स्लीपर केबिन से एक आवाज सुनाई दी। पाजी, खाना बहुत अच्छा था। ये मेरी आवाज नहीं थी, ये एक जवान आदमी की आवाज थी। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं पीछे मुड़कर देखूं। मैं बस सामने सड़क को घूरे जा रहा था, स्टीयरिंग व्हील को इतनी जोर से पकड़े हुए कि मेरे पोर सफेद हो गए थे। लेकिन मेरी भूख अभी मिटी नहीं है। आवाज अब मेरे बिल्कुल कान के पास थी। ठंडी मरी हुई सांसें मेरी गर्दन को छू रही थीं। बाबा ने कहा था, जो मेरा खाना खाएगा वो मेरी जगह लेगा। मैंने ट्रक का एक्सीलरेटर पूरा दबा दिया। ट्रक 100 की रफ्तार पर था। सामने एक तीखा मोड़ आ रहा था। रुको मत पाजी, आवाज ने फुसफुसाया। बस चलते रहो, हमेशा के लिए।
मुझे नहीं पता कि उस रात क्या हुआ, मुझे बस याद है कि ट्रक बेकाबू हो गया था और फिर एक जोरदार धमाका। ... लोग कहते हैं हाईवे कभी सोता नहीं है। अब मैं भी नहीं सोता। अगर आप कभी राजस्थान के उस हाईवे से गुजरें और आपको ढाबा नंबर 440 का बोर्ड दिखे तो रुकिएगा मत। और अगर कोई बूढ़ा आपको खाना ऑफर करे तो उसे हाथ भी मत लगाइएगा, क्योंकि अब मैं उस ढाबे के पीछे वाले कमरे में उस तस्वीर में कैद हूं और मैं इंतजार कर रहा हूं किसी अगले मुसाफिर का जो मेरी भूख मिटा सके।